क्वेश्चन नंबर 19 आपकी एनसीईआरटी बुक का है बेटा। एक एक डिस्कस कर रहे हैं हमने 18 क्वेश्चन तक बेटा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी इस सेशन में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक 19 और एक 20। उसके बाद लगभग इस एनसीईआरटी की जो बुक है इसके लगभग बेटा हमारे पास 20 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। आगे वाली वीडियो में हम आगे के 10 सवाल की एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए, तब तक आप इनका प्रैक्टिस करें अच्छे से। और जो 19 सवाल है बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करिए इस पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विलयन है जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। उसका 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है बेटा कि यदि इस विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाए तो नया वाष्प दाब इतना प्राप्त होता है। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले आप इसकी भूमिका बना ले बेटा अच्छे से। देखो आप समझ रहे हो कि आपके पास दो चीजें बेटा, एक बेटा विलयन होता है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है। एक उसमें विलय होता है लेस अमाउंट में, और एक होता है मोर अमाउंट में, उसे बोलते हैं बेटा विलायक। चलो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुने कि एक विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ग्राम है बोलो, 30 ग्राम, वो कितने में घोला है बताओ, 90 ग्राम में। जब 90 ग्राम में इसने घोला तो बेटा विलयन का जो वाष्प दाब प्राप्त हुआ, वो विलयन का वाष्प दाब आपको कितना, आपके पास है बेटा 2.8 किलो पास्कल। 2.8 किलो पास्कल विलयन का वाष्प दाब आपके सामने प्राप्त हुआ। दूसरी बात, अच्छा नीचे वो कह रहा है कि यदि इसमें आप 90 ग्राम, यदि इसमें आप 18 ग्राम जल और ऐड कर दें तो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं बेटा। वही कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। आप जानते हो सॉल्यूशन इक्वल्स होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूट तो बेटा आप पहले कितना ग्राम था, 30 ग्राम, अब वो कह रहा है विलयन में 30 ग्राम ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है देखो कि इस 30 ग्राम में आप जोड़ रहे हो बेटा 18 ग्राम जल और मिलाया जाए, तो पहले जल कितना था बोलो 90 ग्राम, अब कितना जोड़ दें हम 18, तो टोटल कितना हो गया बोलो 108 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि जो विलयन का वेपर प्रेशर प्राप्त हुआ, विलयन का वाष्प दाब जो प्राप्त हुआ, वो वाष्प दाब आपको प्राप्त हुआ 2.9 किलो पास्कल। ये आपके पास भूमिका है। सर आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुने आप, कि आपके पास बेटा पूछ रहा है कि जब 30 ग्राम में 90 ग्राम आप घोलते हो तो जो बेटा प्राप्त होता है ना, वो आपके पास कितना है 2.8, लेकिन आप इसमें 18 ग्राम और ऐड कर दो तो जो प्राप्त हो रहा है ना, वो आपके पास प्राप्त हो रहा है 2.9 किलो पास्कल। ध्यान से समझे बेटा, विलयन का वाष्प दाब है, विलय की ग्राम्य मात्रा आपके पास है, विलायक की ग्राम्य मात्रा आपके पास है। वो आपसे पूछ रहा है कि विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आप क्या जानते हो, विलायक कौन है बेटा, जल। विलायक की ग्राम्य मात्रा दी हुई है, पहले में कितनी दी हुई है 90 ग्राम, और सेकंड कंडीशन में कितनी दी हुई है बोलो 108 ग्राम। तो जल है, जल का अणुभार होता है कितना ग्राम, 18 ग्राम। तो जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हो आप यहां से, एनवी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन नहीं डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। डब्ल्यू वी बोलो कितना 90 अपॉन 18, एनवी आ गया। यहां से एनवी निकाल लो आप, एनवी बराबर बोलो डब्ल्यू वी अपॉन एम बी। डब्ल्यू वी कितना हो गया बेटा 108 बटे 18। यहां से एन भी निकाल लो आप, विलय की ग्राम्य मात्रा बटे विलय का अणुभार। विलय की ग्राम्य मात्रा कितनी है 30, अणुभार तो हमको ज्ञात करना है, क्या मान लिया मैंने x। और यहां से आप विलय के लिए भी निकाल लो, विलय की ग्राम्य मात्रा अपॉन विलय का अणुभार, तो आपके पास कितनी आ गई बेटा 30 बटे x आ गई।
आपके पास सारी कंडीशन यहां से आ चुकी है बेटा। विलेय की ग्राम्य मात्रा भी आ गई, विलायक की ग्राम्य मात्रा भी है, विलायक का अणुभार भी है, और आपसे जो बेटा पूछ रहा है ना वो केवल ये पूछ रहा है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा, आपने जो मेरे से जुड़े हुए हैं बच्चे उनको पता है कि पी नॉट वी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट वी बराबर होता है बेटा Na अपॉन Na प्लस एन। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्या समीकरण बना लेंगे हम दो। सेम फॉर्मूला बेटा यहां पुट कर दो आप, बोलो भाई पी नॉट वी माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट वी बराबर Na अपॉन Na प्लस एन वी। ये आप अपलोड कर दो और यहां से आपका काम हो जाएगा। देखो आगे बात करते हैं। हाँ जी, आप देखो पी नॉट वी पहला समीकरण बनाते हैं, पी नॉट वी माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट वी बराबर Na अपॉन Na प्लस एन वी। भाई पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपसे पूछ रहा है 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब, और आपसे पूछ रहा है आपके पास विलेय का मोलर द्रव्यमान। इस कंडीशन में आपको जो ये मिल रहा है वो कितना मिला है बोलो 2.8। तो पी नॉट वी तो आपसे पूछ ही रहा है माइनस 2.8 पी नॉट वी बराबर विलेय के मोल, विलेय की ग्राम में मात्रा कितने ग्राम है 30 बटे विलेय का अणुभार कितना x, विलेय की ग्राम में मात्रा 30 बटे x प्लस आपके पास विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई बोलो, कितने ग्राम है बेटा 90 ग्राम, और विलायक का अणुभार कितना है आपके पास 18। आपको पता है जो हम विलयन पढ़ रहे हैं, जो अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ते हैं वो तनु विलयनों के लिए पढ़ते हैं, और तनु विलयनों में एक चीज होती है कि विलेय की जो मात्रा होती है वो बहुत बहुत कम होती है, अतः विलेय की मात्रा को क्या माना जाता है नगण्य माना जाता है। तो आ जाओ 1 माइनस बराबर 30 अपॉन x, इसको आप नगण्य मान सकते हैं तो बोलो 90 बटे 18। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू आ गई देखो, ये आपके पास 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट वी बराबर 30 अपॉन x इंटू 90, और 18 कहां पहुंच गया ऊपर, ये आपके पास कटा, ये आपके पास 3 बार कटा, ये 6 बार कटा, क्या फॉर्मूला बना बोलो 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट वी बराबर 6 अपॉन x। समीकरण नंबर 1 बन गया यहां से। अच्छा दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं, यहां से कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा। देखो आप वही फॉर्मूला हमारे पास, देखो पी नॉट वी माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स क्या होता है बोलो Na अपॉन Na प्लस एन वी। बेटा इसको तो नगण्य मान रहे, वैल्यू आप पुट कर दे बेटा। देखो पी नॉट वी की वैल्यू देखो निकालनी है, पी नॉट वी पी एस कितना प्राप्त हुआ भाई, इतना प्राप्त हुआ 2.9 अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स Na की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई x अपॉन, अब एन वी ऐड कर दो ना 18 ग्राम और ऐड कर दो तो कितना हो गया 108 अपॉन 18। तो आ जाओ आपके साथ क्या बचा 1 माइनस 2 पॉइंट अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स 30 डिवाइडेड बाई x इंटू 108 इंटू 18। कर लो सिंपल कर लो इसको, 2 से 9 बार, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 5 और 4, ठीक है इसको 2 से काट दो 15 बार कटेगा ये, और इसको काट दो आप कितना 2 और ये 27, ठीक है, और आप यहां से कर लो इसको लगभग 15 इंटू 9 अपॉन 27 इक्वल्स 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट वी। हाँ जी देखो आप सीधी सी बात है, और इसको सिंपल कर लो बेटा,
3 से काट दो, ये बार 5 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 9 बार, 9 से 9 कट जाएगा। अपने पास आ गया 2.9 डिवाइडेड बाई पी नॉट वी इक्वल्स 5y(x). x और आएगा ना बेटा, ये रहा है ना x, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा देखो आपके पास, अब आगे की बात करते हैं बेटा। हमारे पास समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। आपको क्या करना है, समीकरण 1/2 करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, आगे ले जा रहे हैं हम। समीकरण 1 समीकरण 2, बेटा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, लिख लेंगे यहां से। देखो समीकरण 1 क्या है, 1 - 2.8 अपॉन पी नॉट वी। समीकरण 1 1 - 2.8 अपॉन पी नॉट वी डिवाइडेड बाई 1 - 2.9 आ जाएगा, 9 अपॉन पी नॉट वी। अच्छा 5 का देख लो बेटा, ये रहा आपके पास कितना है, 6y(x) है ना, तो देखो 6 समीकरण 1 x इंटू 6y(x), एक सेकंड रुके, 6y क्या आ गया, x आ गया, और एक क्या आ जाएगा, 5y क्या आ जाएगा, x। ये मैंने लास्ट स्लाइड से डिस्कशन किया है बेटा, देखो एक बार दिखा दें आपको। 1 - 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल 6y(x), और केवल अंतर इतना था कि यहाँ 2.9 था तो हमने 2.9 कर दिया। देखो आगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। देखो सर इसको और लिख लेते हैं, 1 - 2.8 डिवाइडेड बाई, इसको और सिंपल करते हैं, देखना 1 - डिवाइडेड बाई 1 - 2.9 अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स 6, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 5 इंटू x। ये काट दो बेटा सीधा ही, कटने के बाद देखो 5 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 5 - 2.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई पी नॉट वी। आराम से समझ ले बेटा, 6 को मल्टीप्लाई इधर कर दें, 6 - 6 इंटू 2.9 अपॉन पी नॉट वी, सीधी कैलकुलेशन है। 5 माइनस ये हो गया 40, 4 लगा 10 और 14 बेटा, डिवाइडेड बाई पी नॉट वी इक्वल 6 माइनस 4 हो गया, 5 हो गया 12 और ये 17, इतना हो गया बेटा। आराम से कर रहे हैं हम, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। चलिएगा बेटा नेगेटिव वाली को इधर ले आओ, इतने अपॉन पी नॉट वी माइनस 14 अपॉन पी नॉट वी इक्वल्स क्या आ गया बोलो, 6 माइनस का 5। अब तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बता दूं मैं, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इसमें। देखो आप देखो तो सही, करो एक बार। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया बोलो, पी नॉट वी 17.4 माइनस 14 इक्वल्स 1, ये हो गया 3.4 डिवाइडेड बाई पी नॉट वी इक्वल्स 1। तो बेटा पी नॉट वी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बोलो, 3.4। पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये रहा। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था कि 298 केल्विन ताप पे जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। चलें बेटा आ जाओ। अच्छा इसमें अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ बेटा, अभी सवाल में तो कमी है। वो ये पूछ रहा था विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो जब मेरे पास पी नॉट वी की वैल्यू आ गई तो इस पी नॉट वी में आप क्या करो, वैल्यू रख दो ना इसमें, किसमें, इस वाले समीकरण में रख दो। आपने पढ़ा था समीकरण 2 इक्वेशन 2 क्या है बोलो, 1 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई पी नॉट वी इक्वल्स बोलो 5/x, रख दो ना वैल्यू 1 माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट वी की वैल्यू 3.4 इक्वल्स 5/x। कॉमन क्या आ गया बोलो 3.4, 3.4 माइनस 2.9 इक्वल्स 5/x। आप घटा दो इसमें से, क्या घटेगा बताओ, 3.4 और 2.9,
1.5 आएगा, ये आपके पास 5 बचेगा, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.5 अपॉन 3.4 इक्वल्स 5/x। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बोलो 3.4 इंटू 5 अपॉन 0.5, इधर बढ़ा लो 0 बेटा और इधर कर लो बेटा कितना 10, तो काट दो ना, ये भी कट जाएगा, सीधा आंसर आ गया। कितना आ गया बोलो 34 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर है बेटा। जितने भी सवाल आपके पास है पूछा गया सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, सबसे बड़ा हवा नहीं लगती इसमें। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बेटा 19 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आपका भी दायित्व है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। कम से कम उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर हो जिससे जहाँ स्कूल में या किन्हीं कारणों से वो इस वीडियो मतलब क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उन तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे। लास्ट सवाल और डिस्कस करते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा सरल सा सवाल है, देखो क्या कह रहा है, शर्करा। आ जाओ, ये तो बहुत इजी गोइंग सवाल है बेटा। क्या सवाल है देखो भाई, शर्करा के 5% जलीय विलयन का हिमांक दिया है 271। कितना परसेंट है भाई 5% है बेटा। 5 का और आपके पास 95 ग्राम क्या है बताओ विलायक है, यही मीनिंग है। हिमांक विलयन का हिमांक यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ बराबर कितना दिया है बोलो 271 केल्विन। आ जाओ, यदि शुद्ध जल का मैं लिख लेता हूं यहां पे, शुद्ध जल तो आप जानते हो जल कितने पे जमता है, शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक है 273.15 केल्विन। तो ग्लूकोज के 5% बेटा, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का सूत्र तो हम जानते हैं C6H12O6। तो 5 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है कितने में 95 ग्राम में घोला गया है बेटा। देखो एक सेकेंड, 5 ग्राम को जो घोला है ना बेटा वो 95। आपसे क्या पूछ रहा है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फॉर्मूला तो आप जानते हो, मैंने आपको खूब पढ़ाया है, डेल्टा टी बराबर नॉट ज्यादा होता है किससे, एफ से। आपको पता है क्या दिया है कि शर्करा के 5% जलीय विलयन का हिमांक कितना है, जल कितने पे जमता है बेटा 273.15 माइनस कितना दिया है आपको 271। तो क्या निकाल लेंगे आप, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, घटा दो बेटा, ये लगभग आ गया 2 आ गया, तो 2.15 केल्विन। यहां पे भी हम लिख सकते हैं बोलो डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस का टीएफ। ये सवाल आपने पढ़ा है बेटा पीछे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा होता था, वहां टीवी माइनस का टीवी नॉट होता था, है ना। आ जाओ बेटा, वो पूछ क्या रहा है कि विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। अच्छा, विलयन का हिमांक क्या है बेटा, यही तो है। तो बोलो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, टीएफ नॉट माइनस का डेल्टा टीएफ, यही होगा। अच्छा, मुझे क्या क्या चाहिए, शुद्ध जल का आपको पता है कितना है बोलो 273.15 केल्विन, माइनस क्या चाहिए मुझे डेल्टा टीएफ। अच्छा बेटा, डेल्टा टीएफ यदि मुझे चाहिए तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, क्या बेटा 273.15 केल्विन माइनस क्या चाहिए मुझे डेल्टा टीएफ। अब बेटा डेल्टा टीएफ का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। तो बोलो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू विलायक का, वो तो हो गया, कितने से गुणा कर देंगे बोलो 1000 से। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए क्या डेल्टा टीएफ। अभी मेरे पास विलेय की ग्राम में मात्रा है,
ग्लूकोज का अणुभार मैं आसानी से निकाल लूंगा, विलायक की ग्राम्य मात्रा भी है। अरे इससे इजी गोइंग क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है। अब आपको केवल और केवल क्या चाहिए, KF, और KF आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि बेटा आपको पता है डेल्टा TF बराबर होता है क्या, KF इंटू की ग्राम्य मात्रा वटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक की ग्राम्य मात्रा, और विलायक का कौन सा भार बोलो, अणु 1000 से गुणा कर देंगे। आप क्या निकालेंगे डियर, KF बराबर बोलो 1000 डिवाइडेड बाई WA इंटू, अरे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक, एक सेकेंड हो जाती है, सुने कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से लिखें। KF निकालना है तो KF निकालने के लिए बोलो डेल्टा TF इंटू MA इंटू क्या आएगा WV अपॉन क्या आएगा बोलो WA गुणा क्या आएगा बोलो 1000। बेटा सारी चीजें आपके पास हैं, क्या नहीं है वो देखो। डेल्टा TF ये रहा 2 पॉइंट, चलो रख ही देता हूं, आप क्या रखोगे यार बोलो 2.15 इंटू विलेय की ग्राम्य मात्रा 5, विलायक की ग्राम्य मात्रा कितनी 95, विलेय का अणुभार है बेटा, एक सेकेंड, विलेय का अणुभार है अपने पास, और यहाँ पे विलेय क्या है, शर्करा, शर्करा का सूत्र चीनी का C12 H22O11 बेटा, ये निकालोगे आप कैलकुलेशन करोगे तो 342 आएगा चीनी का, तो क्या रख देंगे बोलो यहाँ 342। विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है 5 इंटू कर देंगे कितने से 1000 से, तो वैल्यू कितने की आ जाएगी यहाँ KF की, और बेटा ये KF की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देना आप। यहाँ विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी 5 अपॉन विलेय का अणुभार ग्लूकोज का निकाल लेंगे आप, देखो निकालो C6H12O6, 12 छिकी 72, 12 और 16 इंटू 6 कर लो बेटा 36 3 96, तो 10 हो गए, 10 एक आ गया 10, और आपके पास और 7 17 18, यानी कितना आ गया 180। चलो यहाँ रख के बता देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। KF की वैल्यू तो यहाँ से आएगी, विलेय की ग्राम्य मात्रा कितने ग्राम है बोलो 5, विलेय का अणुभार कितना है बोलो 180, विलायक की ग्राम्य मात्रा कितनी है 95, KF की वैल्यू आप यहां से लाओगे तो आसानी से क्या निकाल सकते हो आप, डेल्टा TF। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, आपको डेल्टा TF आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है वो जलीय विलयन के हिमांक की क्या कीजिए गणना, और हिमांक का मतलब TF0 में से क्या घटाओगे आप, डेल्टा TF, और डेल्टा TF की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इस सेशन में हमने लगभग आपके सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है वो लगभग 20 क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लिए। आगे की वीडियो में मिलते हैं 21 क्वेश्चन से आगे, तब तक आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।